ओम नमः श्रीभ्यः। ओम नमः श्रीभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं दानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितो सर्वसिद्धि दुर्मजन्मनोऽवमङ्गलिं प्रति मोचामि समय पावनमोषधिकेविनीवनिदम् नमः शमय साराय शालबुद्ध्याचकाशिके चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिते। एक शुद्ध गाथा अपनी चलेगी। यहाँ पर अज्ञानी जीव भी परद्रव्य के भावों का कर्ता नहीं है। इस बात को यहाँ पर आचार्य स्पष्ट कर रहे हैं। बहुत ही सीधे साधे सरल शब्दों में सहज व्यवस्था जीवन की आचार्य देव बता रहे हैं कि अज्ञान दशा में जीव क्या करता है और ज्ञान हो जाने पर क्या करता है। तो गाथा है जम्भावं सहमसुहं करेदि आदासा तस्य खलु कत्ता तं तस्य होति कम्मं सो तस्य दुबेद गो अप्पा। जो भाव जीव करे सुभाष उसे ही का करता बने उसे का बने वो करने आत्मा उसे ही का वेदक बनी। आत्मा जिस शुभ या अशुभ अपने भाव को करता है उस भाव का वह आत्मा वास्तव में कर्ता होता है। वह भाव उस आत्मा का कर्म होता है और वह आत्मा उस भाव रूप कर्म का भोक्ता वेदक भी होता है। ये गाथा का सीधा सीधा सरल अर्थ हो गया। अब आचार्य अमृतचंद देव उसका टीका में विशेष खुलासा करते हैं। अपना अचलित विज्ञान घन रूप एक स्वाद होने पर भी, पहले अस्थि से अपना स्वरूप बता रहे। आत्मा कैसा है? विज्ञान घन रूप अचलित एक स्वाद होने पर भी इस लोक में जो यह आत्मा अनादिकालीन अज्ञान के कारण
पर के और अपने एकत्व के अध्यास से मंद और तीव्र स्वाद युक्त उद्गल कर्म के विपाक की दो दशाओं के द्वारा अपने विज्ञान घन रूप स्वाद को भेदता हुआ माने नष्ट करता हुआ, उसको छोड़ता हुआ, उसको भूलता हुआ क्या करता है? अज्ञान रूप शुभ या अशुभ भाव को करता है। वह आत्मा उस समय तन्मयता से, तन्मयता माने बिल्कुल जैसे वही हो गया हो, उस भाव का व्यापक होने से कर्ता होता है और वह भाव भी उस समय तन्मयता से, उस रूप बने के कारण उस आत्मा का व्याप्त होने से उसका कर्म होता है। कर्म कहो, कार्य कहो, पर्याय कहो, अवस्था कहो, परिणाम कहो, और वही आत्मा उसी समय तन्मयता से उस भाव का भाने वाला होने से उसका भोक्ता, भाने वाला जिसको भाता है उसी को भोगता है, उसी का अनुभव करता है अर्थात भोगता है, और वह भाव भी उस समय तन्मयता से उस आत्मा का भाव्य, भोग्य कहो, भाव्य कहो, अनुभाव्य कहो, भोगने में आने योग्य कहो, उसका वो भोग्य होता है, उसी को भोगता है। इस प्रकार अज्ञानी भी परभाव का तो न करता है न भोगता है, अपने ही विकारी परिणामों का कर्ता और भोक्ता स्वयं ही जानना चाहिए। यहाँ से अब सीधा सीधा इसमें लिखा हुआ है, ज़्यादा कोई कठिन बात नहीं है इसमें। अब समस्या ये है कि अनादिकाल कब से का सवाल है, आज तक एक क्षण को भी इसने अपने विज्ञानघन स्वरूप का अनुभव नहीं किया, इसलिए उसको अपने विज्ञान घन स्वरूप का जैसे पता ही नहीं हो गया, अपन कुछ और है। अपन तो छेड़ाला की सरल भाषा में कहें, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत बाधी। दास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूँ कही मुनि अथा। काल अनंत निगोद, अब उसकी कहानी लंबी चौड़ी, पर थोड़ी सी तुम्हें वानगी के रूप में कह रहे आचार्यों ने तो बहुत लंबी चौड़ी, हम थोड़ी सी तुम्हें बताएंगे। पहली ढाल उसकी वानगी के रूप में उन्होंने लिख दी अकेली, बस उसको कारण बता दिया कि ये जो दशा चल रही है उसका कारण क्या है, दूसरी ढाल में उसके कारण बता दिए। ऐसी मिथ्याद्रग ज्ञान जरा, बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरा। ताते इनको तजिए सुजान, सुनते न संक्षेप कहूँ। ये पूरे इन गाथाओं का सार है, छेड़ाला की पहली ढाल और दूसरी ढाल। अज्ञान दशा में तुमने पहली ढाल और दूसरी ढाल में जो बताया वो करो। अब लगा लो मुझे तो भी लिखो है वो सब, इनमें भी ये बताया सब एक एक गाथा में। अपन को ऐसा लगा था कि अरे भैया अपन अब समोसण में होते तो बहुत अच्छे रहते होते, भगवान की वाणी सुनते होते। पर आचार्य जैसे कह रहे कि समोसण में जो समोसण की बात है सुना रहे हम, उते भी
दिव्य ध्वनि शब्दों में ही ऐसे ही बताऊँ तो संकेत से। उन्होंने लिखा कि कोई समोसण में हथेली पे रख के आत्मा नहीं बताता, वो तो अभी संकेत ही करा था शब्दों में कि तुम्हारा स्वरूप जो है जो नहीं है, जिसमें तुम उलझे हुए। तो अब थोड़े में समझ लो चाहे, और चाहे पूरी कहानी सुना दो। अगर समझदार हो तो सारे में समझ जाओगे। छल्लक धर्मदास जी ने अपनी सम्यक ज्ञान दीपिका में लिखा है, अव्वल उस्ताद होता है तो इशारे में समझ जाता है। जो अव्वल उस्ताद होता है वो इशारे में समझ जाता है। तो जो यहाँ अपन को इसमें भी वही बता रहे कि अव्वल उस्ताद को तो हमने तुम्हें शॉर्ट में पहले इशारे कर दिया, सामान्य से ना प्रमथ है ना प्रमथ है, एक ज्ञायक भाव है, और ज्ञात वो तो वही है, बस वो अव्वल उस्ताद खिलाने का। ये सुभाषुभ भाव और निरूप आत्मा नहीं है, एक ज्ञायक भाव रूप है। वही बात कह रहे छह डाला में कि जिन पुण्य पाप नहीं की ना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संवर लय सुख अवलोके। भाई यहाँ से धर्म को मार्ग चालू, अव्वल उस्ताद बन गए। अब ये नहीं समझो, गाते रहो गीत, लगे रहो, चल रही है गाड़ी, अब कर लेंगे, अब करेंगे, अब कर लेंगे, अब कर लेंगे, अब कर लेंगे, जिंदगी पूरी हो जाती है। भावदीप का कार ने अनुभव प्रकाश ग्रंथ में लिखा है कि एक धोबी था, नदी में कपड़ा धोने के लिए ले गया। गर्मी का टाइम था, प्यास जोर से लगी थी, कपड़ा भी बहुत रखे थे धोबे के लिए। सोचा कि थोड़ा बाद में अपन पानी पी लेंगे, थोड़े इसको धो लें कुछ कपड़ा। और ऐसा सोचते सोचते प्यासे मर गया। कहते जाने तो पानी पीवे वो गिलाने, सिर्फ कपड़ा के विकल्प छोड़ के तलक हाथ लेके पानी पीने तो अच्छा बढ़िया। नदी में बहता हुआ पानी बह रहा था, बिल्कुल ताजा तरो ताजा। का सोचा रहो कि भैया जो काम बहुत है, पहले जो कर ले, फिर जो कर ले, फिर 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 कर ले। अपनी दशा का है धोबी में, उस धोबी में और अपन में कुछ अंतर है। अपनी धारा, ज्ञान की उपयोग की धारा निरंतर बह रही है, चैतन्य धारा चल रही होता ही, सिर्फ रुक के अकेले अपने उपयोग को अपने में ही बस एकाग्र करने का, एक क्षण में, ज्यादा देर का काम नहीं है। पर अपने पास टाइम ही नहीं है। देखेंगे देखेंगे, मर जाता है, अनंत काल होगा, ऐसे ही सोचा इतना सा काम नहीं कर पाओ। एक बार भी कर ले तो, अगर एक क्षण को भी कर लेता तो समझ लेना कि भाव का भाव हो जाता, फिर ज्यादा भटकना नहीं पड़ता। आज तक तो नहीं भाव है, ये तो गारंटी। क्यों कि होगा होता तो इस पंचम काल में अपन यहाँ पैदा नहीं आए होते। और अभी भी कोई गारंटी तो दिख नहीं रही। अभी भी अपने पास बहुत सारे धर्म के काम चल रहे हैं, कहीं सिविल लग रहे हैं, कहीं विधान हो रहे हैं, कहीं पंचकल्याणक हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं मंदिर बन रहे हैं, कहीं पंचकल्याण, और दुनिया के आयोजन चल रहे हैं, धर्म के आयोजन है सब। और धर्म को कामित्व सुहा है, अपन को उपयुक्त को सबसे हटा के और बस अपने में शांत होकर के अपने को देखना है। सित्तो सुकाम है धर्म, जो नहीं करने बाकी बहुत काम है अपने पास। धर्म की योजनाएं बहुत है, अगर जो कहो तो अरे यार तुम सब धर्म के काम हमारे मिट्टी बैठ करेंगे। अगर इसकी बात करो तो सब लगत कि तुम हम सब धर्म खत्म करेंगे, और वो सारा धर्म ही के लाने है। तो साधे जो परमार्थ को जितना व्यवहार है, अगर ई की सिद्धि नहीं करावे तो सब तुम्हारी मूर्ता है, सब पागलपन है। अब ई के लाने नहीं है टाइम, क्योंकि लोगों के पास लोग भी ऐसे फालतू हैं बहुत,
लंबे लंबे आयोजन करने वाले, उनने भी ठेका ले रखी है, क्योंकि उनके लाने में काम। दोनों में से ज्यादा गलती किसकी है, जो तो सोचना पड़ेगा अपन। एक शराब को ठेका खोले हैं और एक शराब पी रहा है, दोनों में से ज्यादा गलती की है? अरे भाई, जिसको अपना हित करना है उसको ज्यादा माना गलती के चक्कर में नहीं पड़ा। वो कौन की गलती है? प्रत्येक व्यक्ति को अपनी गलती सुधारने, कौन की गलती से तुम्हारा कल्याण होने का। को का कर रहा वो जाने, तुम्हें अपनी समझ में आ गई कि जो अपन वो नहीं करने में खत्म काम। दूसरे तो संसार में सब भटक रहे, सो भटक ही रहे, तुम्हारा का लेने देने। इसलिए यहां दूसरों की तरफ देखना गुनाह है। ये कह रहे हैं ना कि दूसरा अपने लिए कोई भी दोषी नहीं है। प्रत्येक जीव अपना ही स्वयं अज्ञानता का करता है और अज्ञानता के परिणामों का भोगता है, और प्रत्येक जीव स्वयं ज्ञानी बनता है और ज्ञान के परिणाम अतीन्द्रिय आनंद को भोगता है। इसमें कोई किसी की जिम्मेदारी किंचित मात्र भी नहीं है। ये वस्तु स्वतंत्रता है, और जब तक अपन दूसरों की गलती देखते रहेंगे तब तक कल्याण कभी होना नहीं तीन काल में। क्यों? कि मोक्ष मार्ग में किसी दूसरे की गलती नहीं होती। अपनी गलती बता रहे आचार्य कि तूने स्वयं अपनी गलती अनादिकाल से अपने को भूल करके की है, और तू अपनी गलती स्वयं सुधार सकता है अगर तुझे सुधारना है, और नहीं सुधारना है तो लहरा उठेगा दुनिया को। इसलिए यहां पर कह रहे भाई, तेरा अचलत स्वभाव तो अनादि अनंत है। अब चूंकि अनादि काल से तेरी दशा ये है, उस अचलित स्वभाव का आज तक तेरे लिए ज्ञान नहीं हुआ है, लक्ष्य नहीं हुआ उस तरह। और चूंकि तेरी दशा अनादि काल से ऐसी पचड़े में पड़ी रही, अब इस पचड़े में से हटके तू ये कार्य कर सकता है। जो संगी पंचेंद्रिय उनको ही सुना रहे हैं, ये असंगी तक के जीवों का उपदेश नहीं है। जो शास्त्र सुन रहे हैं उनके नाना उपदेश है। जो नहीं सुन सका तो उनकी बात नहीं चल रही है, और जो गृहीत मिथ्यात्व पड़े हैं उनकी नहीं चल रही। जो यहाँ आ गए हैं ये उनको सुना रहे आचार्य जी, तेरा स्वरूप ऐसा है और तू इस अज्ञानता के कारण से परेशान है। तो अपना अचलित विज्ञान घन एक रूप स्वाद होने पर भी इस लोक में जो यह आत्मा है, प्रत्येक अपनी अपनी को कह रहे हैं जी, यह आत्मा है, अपनी आत्मा। आचार्य अपनी आत्मा को देख के कह रहे, तुम अपनी आत्मा को देख के विचार करो कि जो यह आत्मा है, क्या है ये? यह आत्मा अनादिकालीन, अनादि जिसकी कोई प्रारंभ नहीं है, कब से, जब से आत्मा है तब से यही काम कर रही है। क्या कर रही है? अज्ञान के कारण। अज्ञान माने आत्म का भेद विज्ञान का भाव, अपने को अपने रूप नहीं जानना, अनुभवना, ऐसा अज्ञान। ज्ञान माने अपने को अपने रूप जानना, और अज्ञान माने अपने को अपने रूप नहीं जानना। तो अपने को अपने रूप नहीं जानने के कारण अज्ञान। ज्ञान माने ज्ञान स्वरूप है प्रत्येक आत्मा, तो अपने को ज्ञान स्वरूप देखे तो ज्ञान, और जो ज्ञान स्वरूप तो है और अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं देख के अन्य स्वरूप जानना, देखना, मानना, ये अज्ञान है। इतनी सी गलती है अज्ञान। तो अज्ञान के कारण पर के और अपने एकत्व के अध्यास, अध्यास माने भ्रम, कैसे? अपने पर के और अपने एकत्व। एक तरफ तो बन पड़ते हैं मैं एकाकी एकत्व, लीजिए
और एक तरफ कह रहे एकत्व के अज्ञान के कारण। तो दो प्रकार से एकत्व होता है। एक जो तुम्हारा एकत्व है उसमें अपनापना नहीं करके, और एक जो तुम्हारा अपनापना नहीं है उसमें अपनापना करके, वो भी एकत्व है। तो इतने भी ये कह रहे अनादिकाल से एकत्व को लिए हुए है जी, और पूर्व में भी कह रहे कि तू एकाकी एकत्व लिए। उसमें तेरा एकत्व स्वरूप का बता रहे, और उसमें तेरा एकत्व पर में अपनापना बता रहे। दोनों शब्द एक ही है, एकत्व। एक में तेरी दुर्दशा चल रही है और एक में तेरी दुर्दशा का अभाव हो जाता है। 12 भावना में तेरे स्वरूप का एकत्व बताना है कि तू एकाकी एकत्व लिए सभी आते, पर गलती क्या करता है? तन धन को साथी समझा। बस ये सबसे बड़ी गलती है। सबसे नजदीक तन उपजत अपनी उपज, तन नसत आपको नाश। और पहले तो तू पहले तो तन है नहीं, है तो बेतन, और तू मान रहा है अपने को तन। कैसा है आत्मा? बेतन है। एक वेतन अपन को यहां मिलता है नौकरी करने में वेतन, एक वेतन हो तो ये अपन को एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो कहाँ कौन सा अर्थ चल रहा है? तो तुम्हारा जो है ये जो एक क्षेत्रवगाही संबंध जिसका अनादिकाल से चला आया, ये तेरा स्वरूप नहीं है। लक्षणों से पहचान सकते हो। मिली हुई वस्तुओं को अलग अलग करना है अगर, तो कैसे करोगे? उनके लक्षणों से आप अलग कर सकते हो। तो आत्मा का लक्षण है, चेतन को है उपयोग रूप, चिन्मूरत, बिनमूरत, अनूप, पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म, काल, इनते न्यारी है तेरी चाल। अब ताको जान के ना जान, ताको न जान के ताको जान, दो चीजें हैं। एक में ना लगा दो, पूरी उल्टी हो गई दशा। रोको, कॉमा लगा दो, रोको आगे कॉमा लगाओ, रोको मत। शब्द तो नहीं है पर बिल्कुल विपरीत हो जाता है। ऐसे ये जीव का चेतन को है उपयोग रूप, चिन्मूरत बिनमूरत, अनूप, पुद्गल, नव, धर्म, अधर्म, काल, इनते न्यारी है तेरी चाल। ताको, अब ना और जान, दो चीजें हैं। तब दो में से क्या करना अपन को? ताको जान या ताको ना जान, क्या करना? वो तो अपन को दूसरी ढाल में ये बताया स्वरूप, जीव का लक्षण बताया। 7 तत्वों की भूलों में जीव तत्व की भूल बताना है वहां। तो अब ताको न जान, विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। कौन से तत्व की भूल हो गई? आसनो तत्व है, जीव तत्व की भूल हो गई, अपनी तो नहीं हो गई। 7 तत्व में जीव तत्व की भूल है। अपन तो जो भी परीक्षा देते हैं ना, क्योंकि लिखना है अपन को, तो 7 तत्वों की भूल लिख करके परीक्षा में टॉप नंबर लाना है। पूरे नंबर चाहिए अपन को। जीव तत्व की भूल तो अपन ने एक बार लिख दी, पढ़ लो, पर अपनी भूल नहीं देखी अपन। बहुत समझदारी के काम करे आज तक अपन ने करे तो है मूर्खता के, और मानते रहे हम बहुत समझदार है। जनता में अपन
समझदार दिखने के लिए अपन ने बहुत काम करे, पर समझदार अंदर में अपने आप में बने नहीं आज तक। लोगों की नजरों में अपन बहुत समझदार बन गए, और किन लोगों की नजरों में? तुम्हारे जैसे लोगों की नजरों में। समझदार लोगों की नजरों में तो तुम समझदार नहीं कहलाओगे। तो देखो, अब शब्दों में तो आचार्य क्या क्या कहें और कितना कहें। समझना है तो इतनी सी लाइन समझ लो, होगा काम। अपनो स्वरूप लक्षण समझ लो और अपने को अपने रूप देख लो, जान लो, अनुभव कर लो, होगा तो नंबर। अभी से ज्यादा और क्या करने। ताको यहां से उल्टा खड़ा हो रहा समझ, ताको ना जान, बस यहां से संसार। अब ताको ही अपना स्वरूप जान, उसी को अपना स्वरूप मान, उसी से करे निज पहचान, बस होगा धर्म। अब और इससे ज्यादा कौन सा धर्म करना। अब ताको न जान, विपरीत मान, कर करे देह आदि में निज पहचान। अब सुनो संसार की कहानी। अब ये कौन सी कहानी चल रही है? तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूं कही मुनि यथा। यहां से खड़ी हो रही कहानी। कहां से? जो अपना स्वरूप यहां कह रहे, अपना अचलित विज्ञान घन एक रूप स्वाद होने पर भी इस लोक में जो यह आत्मा अनादिकालीन अज्ञान के कारण पर की और अपने एकत्व के अध्यास से मंद और तीव्र स्वाद युक्त पुद्गल कर्म की विपाक की दो दशाओं के द्वारा। दो दशाएं कौन सी हैं? क्या कह रहे हैं? पुद्गल कर्म के विपाक की दो दशाएं हैं। तीव्र कसाय, मोह का तीव्र उदय और मोह का मंद उदय। मोह के मंद उदय में शुक्ल लेस्या हो जाती है, 9वें ग्रेवियक तक चला जाता है, और मोह के तीव्र उदय में नरक चला जाता है, 7वें नरक चला जाता है कृष्ण लेस्या करके। मिथ्यात्व को धारण करके निगोच चला जाता है, एकत्व बुद्धि पूर्वक इनमें निगोच चला जाता है। मंदोदय में चाहे एकत्व करते रहो, चाहे तीव्र उदय में मिथ्यात्व पूरा का पूरा है। टोडरमल जी ने लिखा कि मंद कसाय से व्यवहार धर्म के कार्यों में लगा रहता है, और या फिर मंद कसाय से विषय कसायों में लगा रहता है, और संसार तो ज्यों का त्यों खड़ा रहेगा। चाहे व्यवहार धर्म के कार्यों में लगे रहो, और चाहे विषय कसाय मंद कसाय रूप में विषय, जैसे मान लो भोग भूमि के जीव हैं, अब उधर मंद कसाय रहती है, जिंदगी भर साथ रहते हैं, पर इतनी तीव्र कसाय नहीं होती है कि मर के दुर्गति में जाएंगे। सब भोग भूमि के जीव मर के स्वर्ग ही जाते हैं। नाम है भोग भूमि, परंतु पाप नहीं करते वहां। ऐसे तीव्र कसाय रूप प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए सब मर के स्वर्ग ही जाएंगे। सम्यक दृष्टि पहले दूसरे स्वर्ग, और मिथ्या दृष्टि भवनत्र। नहीं, इसलिए भोगते भी नहीं। भोगते क्या है? बस ऐसे ही है, कहवे के भोग है। एक बच्चा बच्ची होते अकेले आखिरी में, बताओ, एक पल्ले, 2 पल्ले, 3 पल्ले की आयु है। अगर अपनी हो गई 1 पल्ले, 2 पल्ले, 3 पल्ले की आयु, और कोई गवर्नमेंट के नियम कानून नहीं हो गए, पाबंदी नहीं हो गई, बच्चे पैदा कितने करना नहीं करना, अपन को भी कोई सल्ले नहीं हो गए, तो कितने करेंगे अपन? पहले कम से कम 10, 12, 15, 15, अभी एक किसी मुसलमान के कितने 60 बच्चे कितने आई थी, देते ही हैं। कितनी पत्नियां। अच्छा, तीर्थंकरों के अपन देखो, जो चक्रवर्ती होते हैं, कितने 60-60 हजार तो अपन पढ़े ही है ना। सगर चक्रवर्ती के कितने पुत्र थे। तो मतलब ये है कि वहां ऐसी गिरदता आसक्ति नहीं है भोगों की। इधर तो जीव तीव्र कसायों में झपट्टे मारता है हर क्षेत्र के। जो भोग नहीं रहे उनको भी तो संग्रह करने में लगे अपन 24 घंटे। कितना भोग कर रहे हैं बताओ? रुपया कितना भोग रहे हैं बताओ? जीवन में कितने पैसा भोग लेते हैं अपन?
अपने जेब में काम में ले लेते, कितने पैसा इकट्ठे कर रहे हैं अपन। कपड़े महिलाओं की बगासिया, सब लोग महिलाएं का सबके विचार में कितने कितने कपड़े हैं अपने पास, कितने पहन लेते हैं अपन। रखे रखे संतुष्टि है, रखे अपने पास अच्छे से अच्छे कपड़े रखे, और ज़्यादातर अच्छे तो पहन ही नहीं पाते, सड़ जाते रखे रखे, या दूसरे पहनते मर जाते रखे रखे, अपन दूसरे काम में ले लेते। अच्छी चीज़ हो गई तो अच्छी चीज़ ज़्यादा काम में थोड़ी लेते, खराब हो जाएगी, रखे देते उसको। इस जीव की ऐसी दुर्दशा है, ऐसी विपरीत मान, उल्टी बुद्धि है, ओंधी, इसको कौन समझाए। कहते तू कितने दिन के लिए मेहमान है, आया है यहाँ, काय के लिए आया है, क्या कर रहा है, कुछ हो सही। इसलिए जैसे वो धोबी अच्छा बढ़िया सुंदर ताजा जल नदी का बह रहा था और प्यासे मर गया। क्यों मर गया भैया प्यासे, किस कारण से मर गया, किसकी गलती है? कपड़े देने वालों की गलती है कि धोने वालों की गलती है कि नदी की गलती है? एक वो गीत आता ना, खो गई खुशबू हवा में कुछ न रह गया, एक पवन का झोंका आया टूटा डाली से फूल, ना पवन की ना चमन की किसकी है ये भूल। नहीं पढ़ते, गीत नहीं पढ़ते। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, कोरा ही रह गया। एक पवन का झोंका आया टूटा डाली से फूल, टूटा डाली से फूल, ना पवन की ना चमन की किसकी है ये भूल, किसकी है ये भूल। खो गई खुशबू हवा में कुछ न रह गया, मेरा जीवन। कौन बोलते ना कि दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं, कहाँ रह जाते हैं उनके कदमों के निशान, याद रह जाती है अकेली, बस गीत गाते रहो, बस कहाँ चले गए पता नहीं। इसी बस परिस्थितियों में उदय में आए, उदय में जिए, उदय में चले। एक धुंध से आना, एक धुंध में जाना, जीवन का बस इतना ही फसाना। एक अंधेरे में से निकले, दूसरे अंधेरे में चले गए। सब जगह से अपन को प्रेरणा दी जाती है, उपदेश दिया जाता है, लेने वाला चाहिए। चप्पा चप्पा आपको संदेश दे रहा है, वेद विज्ञान का वैराग्य पथ संदेश कर रहा है, और अपन ऐसे नशे में हैं मोह के कि अपन को होश नहीं है, अपन ऐसे अंधे आंखें बंद करके चले जा रहे हैं। जैसे वो तुम्हारे से भैंस होती ना, भैंस तुम रोड पे जो है भोंपू बजाते रहो, पर जो अपनी जुगाली मस्त रहती। ऐसे ये मोह में जीव को कुछ भी पता नहीं है, आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, और अपन तो मस्त हैं अपने चले, ऐसे कि अपन को यहीं रहना है, बिल्कुल अपनी अंधी दौड़ में चले जा रहे हैं। जो कुछ अपन ने धारणा बना ली है उसी धारणा में जीते जा रहे हैं, और देख रहे हैं सब सामने कि सब यहीं का यहीं, अपना कुछ नहीं है, फिर भी अपन 1 मिनट का टाइम नहीं, टाइम ही का है अपने पास। थोड़ा फुर्सत बैठ करके अपन विचार करो, कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूँ परिहार क्या, कहाँ लगे हुए हैं। अगर थोड़ा, कितना बढ़िया अवसर है अपने लिए। ऊपरी बात टाइम अपन देखते हैं, इतनी अंधी दौड़, लोग धमाल में, 1 मिनट का टाइम नहीं है। अब सुबह जी हमें ले जाते जबरदस्ती घूमने के लिए, अब धूल धक्कड़
आदमी दौड़े जा रहे हैं, एक को भी कोई टाइम नहीं। और घूमने आते हैं तो उसमें भी ऐसे बिल्कुल जैसे युद्ध करने आए हो, बिल्कुल युद्ध स्तर की तैयारी, अब जल्दी जल्दी चक्कर लगाए हो। मतलब ऐसा जीवन जी रहे हैं आदमी गजब का। और अपन को ये सारी चीजें भाग्य से मिली हैं, पर इनका क्या उपयोग है? वो कांजी स्वामी ने उस सोनगढ़ में बैठ के अगर ये उपदेश नहीं दिया होता, वो तो छोड़ के वहां जाना पड़ता था ना, वहां तो घर गृहस्थी कुछ थी नहीं, तो एक ही काम रहता था, इसलिए चिंतन मनन लोगों को करने का अवसर मिलता था। अब यहाँ तो आए, जल्दी 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 दौड़े दौड़े आए, और खत्म हुआ नहीं कि जल्दी अपना दिमाग तो पहले नहीं लगा हुआ है सब। उधर तो 24 घंटे का ही काम। सुना तो अब जी सुनी गाथा है, भैया देखो ये कौन सी अपेक्षा से क्या कह रहे आचार्य अपन। अब तो अकेले बस सुनने समझना, चिंतन मनन और खाना और तो काम ही नहीं होता। बनाने की भी व्यवस्था नहीं, सब व्यवस्था बनी बनाई। इतना लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया है, परंतु उसमें से कितने लोग जीवन में उतार पाए, समझ पाए, ये तो वो जाने। वो तो चूंकि वहां जाता था तो फ्री रहना 24 घंटे, तो अब इसके अलावा कोई काम ही नहीं, ना उधर दुकान है, ना और कोई धंधा पानी है, ना कोई बच्चों की चिंता है, ना परिवार की है, बस अकेले एक ही काम है। तो अभी दिमाग में कम से कम ये सब चलता था, तो चिंतन मनन उनके लिए थोड़ा करने के लिए अवसर मिलता था। अभी तो टाइम किसके पास है? आश्रम है तो आश्रम में लगा हुआ, ताला लगा हुआ है। अब हम आए तो धूल धक्कड़ सालों महीनों की झड़ी हुई देखी, तो पूरी की पूरी सब धुंध छा रही है। काय के लिए बनाया आश्रम? काय के लिए बनाया? कि कुछ यहाँ पर फालतू लोग आकर के रहने वाले चाहे तो रहें, फालतू लोगों के हिसाब से है वो, तो अच्छे लोगों के लिए थोड़ी आश्रम काय के लिए बनाया है? सोचो भाई सोचो, अपन को कितना अवसर अपन को है, और जीवन का अपन को पता ही नहीं है। सबका देख रहे हैं आज वर्तमान में इस अवसरपणी काल में कितने कितने, आज 3 साल से तो लोग उस कोरोना से परेशान, रोना ही रोता रहते हैं उसकी। अबे भी कोई ठिकाना नहीं कि अबे क्या चालू हो जाए, फिर भी नहीं चेतती। प्रकृति ये तुम्हें कितने बीच बीच में झटके देती है, तुम्हें जागृत करती है, फिर भी हम जागृत नहीं होते, फिर भी अपन आंखें मीड़ करके फिर जाओगे तो अपने काम में लग जाते। इसलिए भाई देखो, ये आचार्य अपन को कह रहे समझो, तुम्हारा अचलित स्वभाव विद्यमान है अनादिकाल से अनंत काल तक, पर अपने उस अचलित स्वभाव को भूलकर विज्ञान घन इस कर्म की धमाल में परेशान हो रहे हो जुड़ करके रात दिन। तो ये क्या करता है कि अपना ये विज्ञान घन एक स्वाद होने पर भी, ऐसा तेरा स्वरूप है तो भी इस लोक में जो यह आत्मा है, ये अनादिकालीन अज्ञान के कारण पर के और अपने एकत्व के अध्यास से मंद और तीव्र स्वाद युक्त पुद्गल कर्म के विपाक की 2 दशाओं के द्वारा अपने विज्ञान घन रूप स्वाद को भेदता हुआ, नष्ट करता हुआ, भूलता हुआ, अज्ञान रूप शुभ या अशुभ भाव को करता है। दिन रात सुबह शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता, शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। किसको सुना रहे? गीत गा रहे? किसको सुना रहे? क्या कह रहे? क्या गाने के लिए है? किसको सुना रहे? क्या कह रहे? झुलसा है मेरा अंतस्थल, शीतल समकित किरणें फूटे जागे संबर से अंतर्बल, फिर तप की शोधक वर्णी जले, कर्मों की कड़ियां टूट पड़े, सर्वांग निजात प्रदेशों से अमृत के झरने फूट पड़े,
हम छोड़ चले यह लोक तभी, लोकांत विराजे क्षण में जा, सो क्या है, निज लोक हमारा वासा हो, शोकांत बने हम हो फिर क्या, जागे मम दुर्लभ बोध प्रभु, दुर्नयतम सत्वर टल जाए। जल्दी से जल्दी हमारे अज्ञानता की, मूर्खता की ये विकल्प टूट जावे, दुर्नयतम सत्वर टल जावे, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह विनश्य। रक्षक धर्म हमारा हो, वो धर्म हमारा चिरसाथ, जग में न हम बोलते रहते हैं अकेले, तो ऐसे कुछ नहीं। और इतनी ज्यादा और क्या करें भैया, और इससे ज्यादा समय कितना दें बताओ। सुबह पूजा कर लेते हैं, स्वाध्याय कर लेते हैं, और क्या चाहते हैं आप हैं? बाकी क्या करें बताओ। इतने बैठे रहेगा तो वही क्या इच्छा है बताओ। नहीं तुम तो दुकानदारी करो, इतने बैठे रहो, इतने भगवानी को बैठे रहने दो, तुम अपना काम करो। अरे मूर्ख, ऐसा समझ रहा है जैसे तू किसी के ऊपर एहसान कर रहा हो। तेरे लिए समझने के लिए सब बातें हैं, और तेरे जीवन जीने के लिए सारी चीजें हैं, और तू एहसान कर दिया जैसे किसी के ऊपर तू थोप रहा है, और उसके पे दम्भ पोषित कर रहा है। फिर सोच रहा है कि हम बहुत कर रहे, क्या कर रहे, बहुत भ्रम कर रहे कि और कछु कर रहे। इसलिए जब तक व्यक्ति को अंतर से विवेक जागृत नहीं होता, तब तक वो अपने साथ न्याय नहीं कर सकता है। दूसरों के संग अन्याय कोई कर ही नहीं सकता। ये कह रहे ना कि अज्ञानी अपने साथ में अज्ञान रूप अन्याय करके दुर्गति भोगता है, दुर्विकल्प करके दुखी रहता है, और ज्ञानी अपने साथ न्याय करके भेद विज्ञान से आनंद भोगता है। तो दूसरों के संग तो कुछ करने धरने का काम ही नहीं है। अज्ञानी अज्ञान भाव का कर्ता भोगता है, और ज्ञानी ज्ञान भाव का कर्ता भोगता है। और दूसरे को तुम क्या करोगे, ये तो तुम्हें भ्रम है कि कछु दूसरों के लाने तुमने कछु करो है, कर रहे हो। तो ये ऐसा अज्ञान भाव, अज्ञान रूप शुभ या अशुभ भाव को करता है। वह आत्मा उस समय तन्मयता से एकत्र बुद्धिपूर्वक उस शुभाशुभ भाव में ही अपने को क्या करता है, उस रूप अपने को अनुभव कर तन्मयता से उस भाव का व्यापक होने से करता होता है। और वह भाव भी उस समय तन्मयता से उस आत्मा का व्याप होने से उसका कर्म है, यही उसका कर्म है, शुभाशुभ भाव। और वही आत्मा उसी समय तन्मयता से उस भाव का भावक होने से उसी को वही भारा है, उसका अनुभव करने वाला भोगता होता है। काय को भोग रहा है, जो कर रहा है वही भोग रहा है, जो करेगा सो भरेगा, और क्या मिलेगा तुझे। द्रव्य संग्रह में भी अपन ने पढ़ा है, कर्ता भोक्ता पने में लक्षण दिया उसका, क्या कर सकता है। पुग्गल कम्मादीनम भ्रम है ये उसका, पुग्गल कम्मादीनम कर्ता व्यवहार दो, उपचार से जीव उसको कर्ता मानता है तो उसका भ्रम है। कर्ता निमित्त नैमित्तिक संबंध बताना है तो वो भी है, व्यवहार दो, निश्चय दो, चेदन कम बनाना, अपने अशुद्ध भावों का करता, और शुद्ध नया शुद्ध भाव, शुद्ध नए से देखो तो अपने शुद्ध भावों का करता है। ऐसे ही भोक्ता में क्या दिया, व्यवहारा स्वय दुखम पुग्गल कम फलम पभुंजेदी आदा निश्चय नए दो चेदन भावम कुआरस। व्यवहारा स्वय दुख, सुख और दुख, यही पुण्य और पाप के लिए सुख और दुख। व्यवहारा स्वय दुखम पुग्गल कम फलम, पुद्गल कर्मों के तीव्र विपाक और मंद विपाक के उदय को भोगता है। अब अपन कोई भी ग्रंथ पढ़ो, चाहे छेड़ाला पढ़ो, चाहे द्रव्य संग्रह पढ़ो, चाहे समय सार पढ़ो, चाहे बच्चों की भाग पढ़ो, सब में यही बातें लिखी। अब भी तो अपन ने सिर्फ कैटेगरीज के आधार पर नाम अलग अलग धर रहे, उनको दादा बच्चों की बाल बोध की भाग, सभी बाल बोध, सभी बालक हैं। जब तक ज्ञान नहीं हुआ कौन समझदार होगा ये बताओ। अकेले शरीर से कोई उम्र से हो जाए तो समझदार हो जाता। जब तक भेद विज्ञान नहीं हुआ सब अज्ञानता में बालक ही हैं। सबके लाने कोई भी पुस्तक पढ़ो आप उठा के, सब में भेद विज्ञान की बातें लिखी हुई। चाहे आप
बच्चों की भाग पढ़ के भेद विज्ञान कर लो, चाहे 6 डाला पढ़ के कर लो, चाहे द्रव्य संग्रह पढ़ के कर लो, चाहे समय सार पढ़ के, कोई भी ग्रंथ पढ़ो, सब में एक ही तो बात है, चारों अनियोग काय के लाने, चारों अनियोगों में काय को उपदेश है, मोह को, संसार बढ़ाने को, सब में भीतराग विज्ञानता का उपदेश है। अब ले भी वालो समझ भी वालो चाहिए इनमें, नहीं समझोगे तो करते रहो नाटक, तनक्षी जिंदगी है, जो कछु करने से करो तो स्वतंत्र हो तुम, और तक कोई हो कछु मतलब नहीं है। अपन देख रहे हैं कि जी बच्ची वो फलाने वाली बच्ची फच्चे तो एक तरफ फेंक देंगे, जैसे वो तुम्हारा वो चारू दत्त है ना, बाप मर गया तो अभी नहीं है आप, समझ रहे ना, चारू दत्त सेठ कहानी सुनी कि नहीं सुनी, उसको नहीं बाप मताई ने भेजो तो बेच आगे थे, काय के लाने भेजो, वो बिल्कुल भोला था, समझता नहीं था कि वो क्या होती विषय भोग का हो, सिखावे के लाने भेजो तो थे, बेच आ गया। और वो ऐसा सीख गो कि फिर पिताजी मर गए तो फिर आया ही नहीं, फिर तो ही रहा, बेच से क्या रह गया। पढ़ी कहानी कोई ने नहीं पढ़ी है? नहीं पढ़ी, झूठी खबर भेजी थी पिताजी ने। हाँ झूठ, अरे चलो झूठी भेजी थी, परंतु वो उसने बाद में बेच के उसको फिरवा दिया था। काय में, वो तो गटर में, नाली टट्टी में, पैसा खत्म हो गए होंगे तो उन्हें बेच, जब तक पैसा थे तब तक तो उसके लिए वो चाय पी रही, और जब पैसा खत्म हो गए तो गटर में पटक दिया उसको। मैंने जीवों की विषय कसायों में प्रवीणता प्राप्त करने में आदमी चतुराई सब सीखता है बहुत। जो अपन आचार्य लिख रहे हैं ना, इसमें तो क्या लिख रहे हैं, समय सार की चौथी कौन सी गाथा, तीसरी चौथी गाथा में सुत परिजितान भूधा संपस्वी काम भोग बंद कहा, तस्विलंबो नवरिना सुलहो विहत्तस्य तम यत् विहत्तम दाये हम अपणो सभी बेण यदि दाये प्रमाणम चुक्केज छलम न गीतब्बम। इसमें तो सब परिचित अनुभूत है, सुत परिचित अनुभूत, सब बस भी काम भोग सिखाना नहीं पड़ता, सभी सिखाना पड़ता। स्कूल होती है काम भोग बंधन की, बच्चे पैदा करने के लिए, शादी करना, व्यवसाय भोग, सब त्रयन जानवर सब कर रहे हैं। तो ये तो है ही, 4 संज्ञाएं जीव को लगी हुई हैं, आहार निद्रा भय मैथुन परिग्रह, ये सब लगी हुई है, सिखाने की थोड़ी जरूरत है। सीखने के लिए तो ये चीज है, इसको सिखाने पर भी नहीं समझ में आता है। आचार्य कह रहे हैं भैया जो चीज आज तक तुमने नहीं देखी अनुभव की, हम तो तुम्हें वो बताएंगे। तो इसमें पूरे में एकत्व विभक्त को बताने के लिए पूरी गाथा समय सार की लिखी हुई, सब में वही बताना है, सब में एक अपने एकत्व विभक्त को दर्शा रहे आचार्य। जो भी गाथा पढ़ो उसमें तुम्हें से एकत्व विभक्त को दिखाना है हमको, क्योंकि सब में उसके बिना कुछ है ही नहीं है। अजीब भी है तो बिना जीव के अजीब को बताएगा कौन? तो सजीवों में भी जीव ही मूल में बताने वाला ज्ञेयाकार रूप से वो जीव ही व्याप रहा है, इसमें व्यवहार से ज्ञेयाकार और मूल में परमार्थ से तो वो ज्ञानाकार है, जीव ही है। वो अजीबों को जानने वाला जीव वास्तव में अजीब रूप नहीं है, वो जीव ही रूप है, चेतन स्वरूप ही है। सब में जहां भी देखो वहीं जीव को छोड़ के बाकी कुछ नहीं है, सब जगह एकमात्र जीव का ही विस्तार है। इस जीव को निकाल दो तो विश्व शून्य है पूरा, और उस जिसके कारण से इस विश्व की सारी सुंदरता है उसको ही जीव भूला हुआ है। बाकी जो कुछ दिख रहा है बस इसी पे झप्पा पाठ करता रहता है, बस अकेला। बढ़िया शरीर, बढ़िया बाल बच्चे, बाल शरीर, कपड़े, सब भी सब अजीब है, भी जानते नहीं है। यही उसकी महिमा करता रहता है, बालों की, काले घुंघराले फलाने ढीगड़े, इधर से कुत्ते बंदर, कितने प्रकार के बाल हैं आजकल। कौन सी बाल अच्छे लगते हैं? क्यों भाई अज्जू भाई, कौन से प्रकार के बाल अच्छी है? लोगों की पागलपन देखो, विक्षिप्तता, रंग बिरंगे कर लेते हैं उनको। मैंने कितना अपने आत्मा को भुलाए रखने के लिए कितने पागलपन में जीव उलझा हुआ है, नाटक नौटंकी करता रहता है रात दिन।
बस एक क्षण नहीं लगता, मर मर आगे कहाँ चला जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है कहाँ चले गए, कहाँ चले गए बताओ। कहीं नहीं जाता जीव, अपने स्वरूप को छोड़ के कहीं जा सकता है क्या? अगर उसको अपने स्वरूप का बोध हो जाए तो जीव कहीं जाता नहीं, गया नहीं, जाने की व्यवस्था नहीं। प्रत्येक द्रव अपने अपने स्वरूप में ही रहता है, स्वरूप में ही रहा है। जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में रहती है, होती है। तो अपने स्वरूप को छोड़ के कोई कहीं जा ही नहीं सकता है। जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता? पर अपने को नहीं समझने से सब भ्रमणा है कि मरे 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 मर गए, कब मर गए? अगर तुम अपने को देख लिया तो मरण होता है फिर क्या? पर बोल दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय पर खुद को न भूल जाऊं। किसको नहीं भूलना? भगवान को। अरे भगवान तो तई है ना, भगवान। उन भगवान ने तो तुम्हें बताया कि तुम स्वयं भगवान हो, प्रत्येक जीव, और कोई भगवान है। उन भगवान को भी अपन को याद करना है, तो इस भगवान को दिखाने के लिए उन भगवान को है वो। उन भगवान की याद करने से तुम्हें जब अपना स्वरूप जानोगे तो ही उन भगवान का सही स्वरूप जानोगे। तो भाई देखो इस चर्चा में भी अगर अपन को रुचि नहीं लगती हो तो समझ लेना कि बहुत भयंकर बीमारी है। इसकी अगर सुनने में रुचि है तो सोचो मिथ्यात गलेगा। तत्व की बात सुनने में चित प्रति प्रीत चित्तेन एन वार्तापि सुता सा निश्चितम भवेद भव्यो। ऐसा जीव, क्योंकि अभी जब तक अनुभव नहीं कर रहे तो कम से कम उसकी चर्चा में तुम्हें आनंद आना चाहिए। अरे इतना महिमाशाली अपना स्वरूप, अभी अपन को अपने स्वरूप की चर्चा तो अच्छी नहीं लगे और फोकट की बातों में तुम्हें अच्छा, इसका मतलब तुम्हारे लिए बहुत भयंकर मोह की बीमारी है। ऐसे जीव की बड़ी दुर्दशा होगी। रुपया पैसा मकान सोना चांदी उसकी तो कीमत बढ़ गई है, तो ऐसा लगता है कि जीव का जैसे प्राण आ गया उसमें। अभी सोने की कीमत बढ़ जाए तो क्या होगा? जिनके पास होगा सोना धंधा करते हो तो उनको ध्यान, जिनके पास नहीं है वे कछु का बढ़ गो कहा हो घट गो, कछु बढ़ने घटने का कल्पना है, कपोल कल्पना है। जागृति हो तो उनको और परेशानी हो तो उनको, किनको? जिनने उसको उधर अपना जीवन मान रखा हो। और जिनको अब साधु संत है, ज्ञानी है, तो उनको क्या धूल मिट्टी क्या बढ़ गई क्या घट गई, कछु न घटती न बढ़ती, कपोल कल्पना है। ये तो सब अंकों का जो है खेल है अकेला, बस बढ़ना घटना क्या होता है? वस्तुएं तो कोई घटती बढ़ती है ही नहीं। कपोल कल्पनाओं में दिमाग में अकेली फितूर है अकेला, बस कपोल कल्पनाओं का नहीं आता। सोचना भाई, देखो हमारे पास तो हम चर्चा और जो लिखा है वही तो चर्चा करेंगे तुम्हारे से। वो शांति सागर जी के पास भी लोगों ने कहा कि कांजी स्वामी आत्मा 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 करते रहते हैं। तो भैया हमारे सामने समय साथ रखोगे तो हम भी तो वही बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? जो लिखे हुए वही तो आचार्यों ने वही तो बताएंगे, हम क्या बताएंगे? इसलिए उनकी क्या गलती है? और ये तो भगवान का अपन को उपदेश है। अगर तुम्हें अपना कल्याण करना तो इसके अलावा तुम्हारा है क्या जिसकी तुम्हें महिमा आ रही? इसलिए जिसको इसके सुनने में अगर रस आता हो तो उसकी मिथ्यात्व गलता है। अभी जब तक अनुभव नहीं हुआ तब तक सुनने में ही अपन इसकी चर्चा सुनने में अगर रस आवे तो अपना मोह क्षीण होगा। अपन बोलते ज्ञान अभ्यास करे मन माई ताकि मोह मान। अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की चर्चा करो तो अपना मोह गलेगा। और अगर इन और बाहर की मोह की चर्चा करो तो तुम्हारा क्या होगा? ज्ञान का महत्व क्षीण होगा, मोह बढ़ेगा। इसलिए ये तो अपने को यदि सुनना अच्छा लगता हो, कोई व्यक्ति ये रहता है कि अरे यार ये बेकार है, मजा नहीं आता है, और कोई ले उठता। और पहले जो है कोई कहता है कि भैया समय सार सुनाओ, समय सार, और समय सार सुनाओ तो लोग अरे यार ये तो कोई तो ये कहीं आदमी आदमी आता है। अब उनमें तो उनने प्रतिज्ञा ही करी कि हम तुम्हारा ने उस एक व्यक्ति को बताएंगे, सब में पूरे समय सार में क्या बताएंगे? बताओ, सारे अधिकार काय के लिए? सब में तुम्हारे देखो वो चीजें भी बताएंगे तो जिसमें तुम रचे पचे हो, उनका भी वर्णन तो करेंगे, पर काय के लिए? कि वो तुम नहीं हो। ठीक है ना? बताएंगे ये तुम नहीं हो, सब कुछ बताएंगे, देखो ये पर ये तुम नहीं हो।
घूम फिर गए, तुम्हें वहाँ से हटाने के लिए वो बताएंगे, उसका भी वर्णन। 7 तत्व 9 पदार्थ इसमें बताएंगे तो सब है, पर काय के लाने बताएंगे कि इनमें तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारा स्वरूप तो ये है। चलो अभी तो अपन यहीं इसको विराम लेते हैं।